साथ कंधे से कंधा मिलाकर होमगार्ड के जवानों ने अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से अंजाम दिया है। रेड जोन, कंटेनमेंट जोन सहित कई सेंसिटिव इलाकों में होमगार्ड भी पुलिस कर्मियों और मेडिकल टीम के साथ सर्वे सहित अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी में रहे। तो वहीं डीजी होमगार्ड राजीव दासोल ने होमगार्ड के जवानों के कार्य को सराहा है। डीजी होमगार्ड राजीव दासोल से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के संवाददाता दीपक चावला ने। हाल में पुलिस कर्मियों ने जिस मुस्तैदी से काम किया है, उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे होमगार्ड के जवानों ने भी काम किया है और काफी हद तक राजधानी जयपुर में जो संख्या है वो कम हुई है। उसकी वजह है सख्ती, क्योंकि पुलिस ने काफी सख्ती की। इसके साथ साथ हमारे होमगार्ड के जवान भी ऐसे कई इलाकों में, सेंसिटिव इलाकों में ड्यूटी पे रहे और लगातार ड्यूटी भी कर रहे हैं। किस तरह से हमारे प्रदेश भर में जो जवान है वो अभी ड्यूटी पे है। डीजी होमगार्ड राजीव दासोल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, एक होमगार्ड के जवानों ने हमारा बहुत अच्छा काम किया है, अब आपकी ओर से उन्हें किस तरह से मोटिवेशन किया जाएगा और उनके लिए बचाव के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते 22 मार्च को सबसे पहले जनता कर्फ्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लागू हुआ। उसके पश्चात हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 23 मार्च से ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा हुई और तब से लेकर 31 मई तक लगातार लॉकडाउन चलता रहा। अभी भी लॉकडाउन कुछ शिथिलन के साथ जारी है, जो कि 30 जून तक जारी रहेगा। और इन लॉकडाउन को इंश्योर करने में, इनमें सख्ती करने में, फैसिलिटेट करने में जहां पुलिसकर्मी बड़े संख्या में तैनात किए गए, वहीं उनके साथ होमगार्ड के जवान बहुत ही मुस्तैदी से ड्यूटी देने के लिए तैनात किए गए। मुझे आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जो भी डिप्लॉयमेंट किया गया, उसमें राजस्थान होमगार्ड्स के 16,000 से अधिक अर्बन होमगार्ड्स, रूरल होमगार्ड्स और बॉर्डर होमगार्ड्स, जिन्हें कि आरएसी के समकक्ष माना जाता है, बीएसएफ के समकक्ष माना जाता है, उन सब की तैनाती पूरे राज्य के सभी 33 जिलों में की गई। जहां भी संवेदनशीलता बढ़ती और पुलिस फोर्स की कमी महसूस होती, वहां पर होमगार्ड्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता। एक समय था जब रामगंज क्षेत्र में भारी संख्या में कोविड महामारी का संक्रमण पाया गया था और उस वक्त यहां से डिमांड की गई कि हमें तुरंत ही बॉर्डर क्षेत्र से जो मुस्तैद 400 बॉर्डर होमगार्ड्स यहां पर चाहिए। उसी वक्त हमने मैनेज किए, सब जगह यहां पर भेजे। इसी तरह जहां जहां कंटेनमेंट एरिया है, कर्फ्यू जोन है, वहां पर होमगार्ड्स का ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया और इन होमगार्ड्स के जवानों ने, चाहे वो बॉर्डर होमगार्ड्स हों, चाहे अर्बन होमगार्ड्स हों, उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही जज्बे, मेहनत, लगन, कर्तव्यनिष्ठा, उत्साह के साथ काम किया। हम लोगों द्वारा भी इनको मोटिवेट करने के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए निरंतर कोई ना कोई कदम उठाते रहे। जो लोग कंटेनमेंट जोन में थे, उनमें से कई लोगों को हमने थर्मस फ्लास्क वितरण किए, जिसमें से एक थर्मस फ्लास्क की कीमत लगभग 1,000 रुपए थी, जिससे कि वो अपना पानी, चाय, दूध, छाछ अपने साथ रख सकें। इसी प्रकार हर वीक हमने एक होमगार्ड वॉलंटियर को मास्क बंटवाए। एक बार मास्क जो दिया जाता है हमेशा काम नहीं आ पाता, उनको वॉशेबल भी दिए गए, दूसरी तरह की मास्क दिए गए। इसी तरह उनको सैनिटाइजर्स जो कंटेनमेंट एरिया में है, उनको शील्ड दी गई। अभी लेटेस्ट हमने जो है भारतीय विद्या मंदिर जो सरदार शहर का है, उनसे आयुर्वेदिक चूर्ण मंगा के सभी को निःशुल्क आयुर्वेदिक चूर्ण का वितरण किया गया एक होमगार्ड वॉलंटियर को, ताकि उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जब 16,000 आदमी कोरोना क्षेत्रों में डिप्लॉय होते हैं और कोरोना संक्रमित लोगों के साथ आसपास रहते हैं, तो इस ड्यूटी में हमारे 8 होमगार्ड्स के जवान वो खुद कोरोना से संक्रमित हुए। उनको उसी वक्त उनका निःशुल्क इलाज किया गया, उनको ड्यूटी पे माना गया, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता भी दी गई और उनका पूरा ध्यान रखा गया। अभी हाल ही में हमने होमगार्ड्स में जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया, उनको डीजीज कमेंडेशन डिस्क यानी प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की योजना भी हमने प्रारंभ की है, जिनको कि जो हमारा 6 दिसंबर होमगार्ड्स डे है, उस दिन हम उनको देके सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने भी मुस्तैदी से ड्यूटी की है, कोशिश कर रहे हैं कि उनका निरंतर मनोबल बढ़ता रहे। अभी ये जो सोमवार आने वाला है, इस सोमवार को फिर शील्ड का, मास्क का वितरण सभी को फिर किया जा रहा है। तो निरंतर रूप से हम इस चीज को कर रहे हैं। सर, होमगार्ड जवान बेहद जरूरी है और इसी को देखते हुए नफरी बढ़ाई जाएगी, शायद कोई भर्तियां भी आ रही है, तो कितना जरूरी है अब मौजूदा दौर में होमगार्ड की तैनाती? देखिए, अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो हमारी लगभग
31,000 की हमारे यहाँ पर होम गार्ड्स की, जिसमें बॉर्डर होम गार्ड्स भी शामिल है, वो नफरी है। राउंड फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें करीब 3,000 की वैकेंसीज उसमें अभी चल रही हैं। कोविड महामारी के दौरान इस बात को हमने महसूस किया कि ये जो है नफरी पूरी करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उसके लिए विज्ञप्ति जारी की, और मुझे आपके माध्यम से सभी जनता को और खासकर बेरोजगार युवकों को बताते हुए खुशी है कि 2,500 होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती शीघ्र की जा रही है। और ये जो 10 जून आ रही है, इस 10 जून से 1 महीने तक इसके फॉर्म्स भरने की हमने डेट दी है, तो अधिकाधिक लोग भरें। और होमगार्ड्स में आजकल 700 रुपये के लगभग प्रतिदिन का मानदेय है, तो करीब 20-21,000 रुपये प्रति माह की इसमें मानदेय हो जाता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि उनको साल में अधिकाधिक महीनों तक डिप्लॉयमेंट मिले, ताकि उनका मानदेय चालू रहे। और साथ में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है होमगार्ड्स में भर्ती होने का, कि आप अपना दूसरा जो जॉब है उस जॉब को भी कर सकते हो। अगर आप कोई निजी क्षेत्र में कर रहे हो, आप अपना स्वयं का कोई काम धंधा कर रहे हो, तो उसे करने में प्रतिबंध नहीं है। ये एक स्वयंसेवी संस्था है, और इसमें आप एक तरह से सेवा के रूप में जाते हो। ये एक सरकारी नौकरी नहीं है, किंतु एक स्वयं सेवा है, जिसमें कि आपको तनख्वाह नहीं मिलती, वेतन नहीं मिलता, बल्कि मानदेय मिलता है। तो ये थे डीजी राजीव दासों जी, जो बता रहे थे कि भर्तियां भी आ रही है, कुछ युवा है वो जुड़े, और वाकई कोरोना काल में हमारे होमगार्ड ने जो जवानों ने जो ड्यूटी निभाई, वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि ये जो समय है वो जल्द से जल्द निकल जाए। सहयोगी केदार शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया।